नमस्कार, अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे इस चैनल पर निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जा रहा है और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड बारीक से बारीक चीज़ें मैं छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा रही हूं। जो प्रैक्टिकल करने की चीज़ें हैं, जैसे कि फेशियल कैसे करेंगे, ब्लीच कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करके सिखाई जाएंगी। लेकिन जो इसकी बारीकी है कि हम कोई भी फेस पैक क्यों लगाते हैं, ब्लीच करने का तरीका क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ब्लीच करने के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक उसी तरीके से आपको एक एक करके सारी चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को, जो भी वीडियो आपके सामने आती है, बहुत ध्यान से और पूरी सुनने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ और फिर भी अगर आप पूरी नहीं सुनेंगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं होगी और आपको फिर फ़ायदा भी पूरा नहीं पहुँचेगा। तो आज मैं शुरू करती हूँ थ्रेडिंग से। वैसे थ्रेडिंग पर मैं पहले भी वीडियोस दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको समझाना चाहती हूँ। हम थ्रेडिंग क्यों बनवाते हैं, थ्रेडिंग बनवाने के फ़ायदे क्या हैं, थ्रेडिंग बनवाने के नुकसान क्या हैं, और हम बिना थ्रेडिंग बनवाए भी अपने आप को स्मार्ट कैसे दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताई जाएंगी। अभी देखिए, जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैंने अपनी थ्रेडिंग में ना तो कोई पेंसिल लगा रखी है और न ही इसके थ्रेडिंग के अंदर मैंने कोई जेल लगा रखा है। तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनकी थ्रेडिंग काफ़ी घनी है। जैसे मेरी थ्रेडिंग काली भी है और घनी भी है। मैंने थ्रेडिंग करवा ली और ऐसे ही क्लियर शेप दिख रही है। लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि उनकी जो थ्रेडिंग होती है काफ़ी हल्की होती है। तो जिन लोगों की थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हल्की है, वो जब भी थ्रेडिंग करवाएं तो अपनी थ्रेडिंग में, यानी कि यहाँ पर पेंसिल से उसको पूरा ज़रूर करें। क्योंकि जिनकी थ्रेडिंग हल्की होती है, जिनकी थ्रेडिंग के बाल हल्के होते हैं, वो उनकी थ्रेडिंग बनाने के बाद भी एकदम क्लियर शेप नहीं दिखती। तो शेप एकदम क्लियर करने के लिए आपको पेंसिल से उस शेप को क्लियर करना है। और ध्यान रखें, अगर आप गेहुए रंग के हैं तो आपको अपनी स्किन के ऊपर ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको डार्क ब्राउन पेंसिल ही इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा थ्रेडिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? जैसे आप थ्रेडिंग करवाते हैं तो फेस एकदम से निखर जाता है, खिल जाता है। थ्रेडिंग हमें कम से कम 1.5 या 2 महीने में एक बार ज़रूर करानी चाहिए। इससे हमारा जो फेस होता है एकदम क्लियर दिखता है, फेस की एकदम शेप क्लियर दिखती है और फेस खूबसूरत दिखता है। आप कुछ भी ना करें, अगर आप सिर्फ थ्रेडिंग ही अपने फेस पर कराते रहते तो भी आपका फेस काफ़ी अच्छा दिखता है। अब थ्रेडिंग के नुकसान क्या हैं? तो देखिए, वैसे तो थ्रेडिंग के कोई भी नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि जैसे 2-4 बाल ही दिखने शुरू होते हैं तो वो थ्रेडिंग करवाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे आपको नहीं कराना है। 1 महीने से पहले आपको थ्रेडिंग नहीं करानी। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो आप 20-20 दिन में थ्रेडिंग करा सकते हैं, लेकिन 1 महीने से पहले कोशिश करें थ्रेडिंग ना कराएं। क्योंकि बार बार जब आप थ्रेडिंग करवाते हैं तो आपकी जो स्किन होती है, ये आँखों के ऊपर की जो स्किन होती है, ये ढीली होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी ये स्किन ढीली होगी तो आपका यहाँ से ढीली स्किन की वजह से आपकी एज भी ज़्यादा झलकनी शुरू हो जाएगी। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी एज तो केवल 25-30 साल ही होती है, लेकिन सामने से उनकी स्किन इतनी ढीली हो गई, वो देखने में 50 के दिखते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। थ्रेडिंग हम कहाँ पे करवाएं, हम कैसे इस बात को समझें कि इस पार्लर में हमारी थ्रेडिंग अच्छी होगी, शेप क्लियर होगी। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया के ब्यूटी पार्लर सर्च करने होंगे। आपको एक बार वहाँ पे काम कराना होगा और आपको काफ़ी चीज़ें तो बातचीत से ही पता चल जाती हैं कि किसी पार्लर में कैसा वर्क होता है। तो बिना जाने समझे आप थ्रेडिंग कहीं भी ना कराएं और हर बार थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर चेंज ना करें। जहाँ आपकी थ्रेडिंग अच्छी बन जाती है, आपकी शेप अच्छी आ जाती है, आपकी मनचाही शेप आपको मिलती है, आप वहीं पर ही थ्रेडिंग करवाएं। क्योंकि अगर आप बार बार पार्लर चेंज करते हैं तो आपकी थ्रेडिंग की शेप खराब हो जाएगी और थ्रेडिंग अच्छी नहीं बनेगी। और सॉरी, कोई आ गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि जितनी जानकारी आपको थ्रेडिंग के बारे में मैंने दी आपके लिए उपयोगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ये निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू किया है, इसकी बारीकी को हर व्यक्ति समझे। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग मेरे चैनल पर कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे जुड़े रहें। अब कुछ लोग इसमें अभी बोर भी हो रहे होंगे कि अभी कोई प्रैक्टिकल शुरू नहीं कराया है, अभी कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए, हर चीज़ का समय होता है।
जब आप किसी चीज़ को धीरे धीरे लेके चलोगे तो आपको हर चीज़ डीपली समझ में आएगी, लेकिन अगर आप बहुत रफ्तार में भागोगे और जल्दीबाजी करोगे तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। इसलिए जल्दीबाजी ना करें और एक एक करके क्रमशः चीज़ों को सीखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।